ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजाब से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने इसके संकेत दिए हैं। एक बार फिर से पंजाब में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से संकेत दिए गए हैं। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता उन्होंने जाहिर की है। अगली समीक्षा बैठक में सीएम अमरिंदर सिंह फैसला लेंगे। पंजाब में कोरोना से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। 142 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 4,769 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 2,69,000 से ज्यादा लोग जो हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है और 1457 मरीज जो हैं। इस तरीके से अगर हम देखें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तो अब ये कहा जा रहा है कि मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पंजाब में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग सकता है और इसमें सीएम अमरिंदर सिंह जो हैं जल्द फैसला लेंगे। पंजाब में कोरोना से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है और 142 नए पॉजिटिव केस मिले और अब तक 120 की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। 7,769 पर स्वास्थ्य विभाग ने जो है 2,69,037 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए हैं, क्योंकि सैंपलिंग का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। 1457 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल जो है इलाज चल रहा है। और वहीं संगरूर से हमारे संवाददाता टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टोनी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कोरोना से जुड़ी क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है? जी, मैं अगर संगरूर की बात करूं, जिला संगरूर की बात करूं तो संगरूर में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं जी। लेकिन लोग जागरूक तो हैं, लेकिन इतनी सरकार की इतनी पाबंदियों के बावजूद, अपीलों के बावजूद ये केस बढ़ रहे हैं। लोग सरकार का भरपूर साथ दे रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं। अगर कोई निकलता है जरूरी काम से तो मुंह पर मास्क होता है, लेकिन इसके बावजूद जो केस बढ़ रहे हैं ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं लोगों को ये अब और ज्यादा जागरूक होना होगा कि जो केस बढ़े हैं उसको किसी न किसी तरह से लगाम लगाई जा सके। और लोगों को कल हम खबरसाज टीवी में लोगों से की बात की थी। लोगों का कहना कि हमें डर है, सहम का माहौल है संगरूर में, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि लोगों का कहना है कि हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं, कम से कम घरों से निकल रहे हैं। लेकिन जब हमने लोगों से पूछा कि बिजनेस धीरे धीरे खुल चुके हैं तो लोगों का कहना था कि बिजनेस तो खोलने ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने परिवार को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है और जो परिवार का के लिए रोटी रोजी का इंतजाम करना है। अगर सब कुछ बंद रहेगा तो कैसे करेंगे? इसलिए हम जो सरकार का ये फैसला था कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दुकानें खोलिए, उसका भी फैसले का स्वागत किया था लोगों ने। और उसके बावजूद लोग जागरूक भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो परिणाम कोरोना के केस, लेकिन टोनी, अब ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं उनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि पंजाब में एक बार फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन हो सकता है। अगर प्रीति बात करें तो हो सकता है, लेकिन अब हमें कोई सूत्रों से कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है। अगर लोगों की बात करें तो लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना था कि इस बीमारी को रोकना पहल है, जैसे मर्जी रोका जाए, चाहे लॉकडाउन लगाए, चाहे कोई और इंतजाम करे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीमारी रुकेगी कहीं तो जनजीवन है वो सही हो पाएगा, लोगों के मन से जो डर निकल पाएगा। लोग जो हैं, जैसे स्कूल भी बंद, अभी तब तक स्कूल भी नहीं खोले गए कोरोना की वजह से। जी जी। इसके अलावा पंजाब में जो सर्वदलीय बैठक हुई, क्या उसमें कोरोना से जुड़ी कुछ बातचीत, उस बारे में कोई जानकारी की? उस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ अहम बातें, क्या कुछ अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई? जी प्रीति, जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं लग सकता कि उनकी बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। लेकिन खबरसाज की टीम भी लोगों से बार बार अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें और अगर निकलना है तो जरूरी काम से निकले। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लोग भी मजबूर है। उनका कहना है कि घरों में बैठे रहेंगे तो हम अपने परिवार का गुजारा कैसे चला सकते हैं प्रीति।
जी। टोनी, देश भर में कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और कांग्रेस आज देश भर में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अब जबकि कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आज क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। हालांकि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में पूरे एहतियात बरतते हुए कांग्रेस के कौन कौन से नेता आज जो है मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्या कुछ अहम मुद्दे रह सकते हैं? क्या इसमें पंजाब के भी अहम मुद्दे शामिल होंगे? प्रीति, अगर श्रद्धांजलि की बात करें, कम से कम संगरूर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर कुछ बात होती है तो प्रेस को बता दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार बड़ी सतर्क है। अगर कोई ऐसा कोई श्रद्धांजलि का अगले प्रोग्राम बनता है तो कोरोना को देखते हुए जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत ये प्रोग्राम किया जाएगा। प्रीति जी, मानसून की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर चंडीगढ़ में 5 दिन पहले ही मानसून दस्तक दे चुका है। पंजाब के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से। आज फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्या आज भी बारिश होने के आसार हैं या मौसम आसमान साफ रहेगा? प्रीति, अगर मानसून की बात करें तो कल संगरूर में सुबह बारिश हुई थी, मौसम बदला था, मौसम में मिजाज बदला था, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली थी लोगों की, लेकिन आज का मौसम बिल्कुल साफ है। जी, शुक्रिया टोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस बीच विपिन ओंकारा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कोरोना से जुड़ी क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? विपिन, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा जुड़ने हर रोज जो है बढ़ रहा है। अगर हम मोगा जिला की बात करें तो मोगा में भी जो है कल 6 नए मामले आए थे और उनमें एक मोगा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी थे और अभी तक जो मोगा की संख्या है वो 97 जो पहुंच चुकी है और जिनमें जो है 16 के करीब जो भी एक्टिव केस मोगा में पाए जा रहे हैं। जी जी, और वहीं अगर हम कांग्रेस के प्रदर्शन की बात कर ले तो क्या यहाँ पर भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए आज दिखाई देंगे? नहीं जी, अभी तो इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम रखा हुआ है। अभी एमएलए साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री साहब के आदेश होंगे वैसे ही किया जाएगा, लेकिन आज शायद ना हो पाए क्योंकि आज जो है वो एंटी ड्रग डे सभी लोग मना रहे हैं, इसलिए शायद आज ना हो पाए। लेकिन प्रोग्राम जैसे भी होगा, जैसे मुख्यमंत्री का आदेश होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। जी, एंटी ड्रग डे की आपने अब बात की है, पंजाब में बहुत ज्यादा नशा है, इसको रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो आज जब एंटी ड्रग डे है तो इस मौके पर क्या कुछ खास कार्यक्रम, क्या कुछ खास अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए आज आयोजित होंगे? हाँ जी, हाँ जी, मोगा की मैं बात करूँ तो अभी मोगा में कुछ ही मिनटों बाद जो है यहाँ पर मोगा के एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल और मोगा के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस द्वारा जो है रैली निकाली जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग जो है नशे से दूर रहे, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है नशे के दलदल में धंसती जा रही है और पंजाब को वैसे ही पिछले काफी समय से जो इस नशे की मार को झेल रहा था, उसको लेकर जो ये एक्ट बना था 1987 में, इस डे को जो शुरू किया गया था तब से लेके बनाया जा रहा है। अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में पिछले कुछ सालों से नशा कम तो हुआ है लेकिन पूरा कम नहीं हो पाया है। फिर भी युवा पीढ़ी अभी कहीं ना कहीं आपको नशे में दलदल में धंसी हुई नजर आती है। उसको लेकर जो आज मोगा के एसएसपी हरमनवीर द्वारा जो एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है। जी, इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है? क्या कोई बड़ा चेहरा इसमें या प्रशासनिक अधिकारी इसमें दिखाई देंगे? और क्योंकि अब जब कोरोना काल में ये तमाम चीजें हो रही हैं तो कितना एहतियात बरता जा रहा है? क्या इस अभियान में ज्यादा लोगों को जोड़ा तो क्योंकि नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कितने लोग इसमें शामिल होंगे? पूरे एहतियात के तौर पर देखें तो किस तरीके से पूरा पालन होता दिख रहा है इसमें? जब हम बता रहे हो जैसे कि ये अभी कल भी जो यहाँ पे मोगा में एक शाम को छोटा सा आयोजन किया गया था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस की रखी जा रही है और ग्रुप बनाए जा रहे हैं और छोटे छोटे ग्रुपों में जाकर जहाँ पर 15 या 20 लोगों को खड़े करके वहाँ पर जो है डीएसपी जो है मोगा के बुल्लर साहब वो है, जहाँ के जो डॉक्टर हैं वो है और जो एनजीओ जितने भी है वो सभी लोग जो है छोटे छोटे ग्रुपों में जो है जाते हैं, गाँव जा रहे हैं। गाँव के 20-20, 25-25 लोगों को जो है इकट्ठा किया जाता है और उनमें सोशल डिस्टेंस बनाकर जो है उनको जागरूक किया जाता है इस बारे में। जी, और संगरूर में, माफ कीजिएगा, मोगा में मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है? क्या अब तक बारिश हुई है? किस तरीके के आसार हैं आगे? मानसून की बात करूँ तो मानसून तो अभी शुरू होने वाला है। जैसे कि कल थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, अभी भी अगर हम आसमान की बात करें तो थोड़ा सा जो है अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जो मानसून नहीं आया। कल जरूर थोड़ी सी बारिश हुई थी, वो भी बूंदाबांदी थी, लेकिन मौसम उससे जो है
सुहावना जरूर हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर बारिश अच्छी होती है तो धान की फसल के लिए जो है बहुत अच्छी रहेगी जी। जी, तो अभी जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है उसको लेकर किसान क्या कह रहे हैं? क्या वो भी उनके लिए फायदेमंद है धान की फसल के लिए, हाँ जी, हाँ या जी, आगे और बिल्कुल। उम्मीद कल भी करते हैं हमारी बात किसान हुई की थी तेज किसानों से, बारिश तो हो तो उन्हें किसानों और का ज्यादा कहना था फायदा कि हो? देखो जी, एक तरफ से जहाँ से बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली का संकट चल रहा है, बिजली पूरी 8 घंटे नहीं मिल रही है, और जब धान की फसल को पूरा पानी चाहिए, तो अगर इंद्र देवता बरसेगा तो नेचुरली है कि उनकी फसलों को काफी लाभ होगा जी। जी, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर मोगा की जनता की क्या कुछ राय निकलकर सामने आ रही है, और किसान जिस तरीके से किसान भी इसका काफी विरोध कर रहे हैं कि डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उन पर मार पड़ रही है महंगाई की। जी हाँ जी, बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल की मैं बात करूं तो पेट्रोल और डीजल तो है जो हर दिन जो है, सुबह भी जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाओगे तो आपको 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे जो है रेट बढ़ा ही मिलेगा। अगर हम पिछले 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों में करीब जो है 9 से 10 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया। और लोगों ने, कल हमने खबरपाश में भी दिखाया था कि पेट्रोल और डीजल के लिए कैसे लोग जो है वो कह रहे हैं कि जब भी आते हैं तो अगर पहले जो आदमी 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता था तो अब उसकी जेब में और भार पड़ रहा है, अब उसको 220 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, क्योंकि हर रोज जो है पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और कच्चे तेल का जो दाम है वो कम हो रहा है। सरकार इस और ध्यान नहीं देती है। लोगों ने तो ये भी बताया था कि जिस तरह कोरोना की महामारी चल रही है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, कारोबार बिल्कुल बंद है और महंगाई की दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। अगर डीजल का रेट बढ़ता है तो जो बाहर से आने वाली वस्तु है उनका भाड़ा भी बढ़ जाएगा और उनकी कीमत भी बढ़ेगी जी। बिल्कुल, आगे बहुत सारी चीजों पर इनका असर दिखेगा। शुक्रिया विपिन ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब की हम बात